हेलो मेरी लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है बड़ा ही मज़ेदार कि आपकी खामोशी से डर रहे हैं लोग, तो आपके बदलाव से घबराहट हो रही है लोगों को। तो ये कौन है, क्या है और क्यों हो रही है घबराहट, यही सब जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो क्या डर है, इसी की खोजबीन करते हुए आज की रीडिंग होने वाली है। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। जितना आपसे रेजोनेट होती है आप सभी जान चुके हैं, तो वो आपकी एनर्जी होती है और वो आपके लिए रीडिंग होती है। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान रीडिंग है। आपको पता है आपका जेंडर क्या है, उस हिसाब से आप सुन सकते हैं। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करके योगदान दीजिए जिससे कि मैं आपकी एनर्जी पिक कर सकूं और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं। और जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हैं ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ। थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि डिवाइन की मर्ज़ी के बिना कोई वीडियो आपको नहीं मिलता है। बहुत सारी गाइडेंस होती है, तो वीडियो के एंड तक रहें। और उसके रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हैं, कोई है ऐसी समस्या जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। और ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं, कॉल भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। और फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, आप पे कर सकते हैं, इतना फ़ीस मैंने रखी है। तो इतनी सारी बड़ी समस्याओं से अगर आप उबर रहे हैं तो थोड़े से पैसे खर्च हो जाए तो उसमें कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम आप डिप्रेशन एंजाइटी से तो उबर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे बोला कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं। तो अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, देखो आपके पास सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल तो आप अपने आप में बहुत मस्त हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक कमी है। इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप, तो आप उसी हिसाब से सोचने भी लगते हैं। थोड़ा मैं ये कहूँगी भावात्मक तौर पे चीज़ों को आप ले लेते हैं, तो कभी कभी दिल पे वो चीज़ें लग जाती हैं। लेकिन आजकल आप जो हैं बिल्कुल द फूल की एनर्जी में है। बहुत ही सुंदर कार्ड है कि आप अब अपनी मर्ज़ी से चलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको कोई रोके टोके नहीं, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कदम उठाएँ। अपनी फ़िलहाल आपके पास मैं ये कहूँगी बहुत सारी आपको खुशियाँ नज़र आ रही हैं और आप उन खुशियों की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ तक है बहुत सारे लोग इस पर आ चुके हैं कि अब बहुत हुआ, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत हो गए, अब मुझे अपनी मर्जी से चलना है। तो द चैरियट का कार्ड ही बता देता है कि घूमने फिरने की एनर्जी है। कहीं आप लोगों का योग बन रहा है, हो सकता है आप लोगों में से कहीं कोई घूम फिर रहे हो या घूमने जाना हो आपको, या जाने की तैयारी है, या जा चुके हैं, या घूम रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी है। बहुत बुद्धिमान हैं आप दरअसल, बहुत ही योग्य, सुंदर और मैं ये कहूँगी सुशील संस्कारों से भरे हुए। तो ये लोगों पे बर्दाश्त नहीं होता। और आपने बहुत जो पास्ट में बहुत आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव रहे, तूफान आकर खड़े हो गए, आंधियों के बाद की ये जो शांति है, जो शोर शराबे मचे उसके बाद जो आप शांत हुए हैं, तो अब इन लोगों के मन में बहुत डर बैठ चुका है। जिन लोगों ने आपके जीवन में तूफान लाकर खड़े किए, ये लोग ये नहीं चाहते हैं लोगों को चीज़ें पता चलें। दरअसल ये छुपाना चाहते हैं लोगों से, जो भी इन्होंने आपके साथ किया, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटी, ये नहीं चाहते लोगों तक वो बातें पहुँचे। तो इनको रातों को नींद नहीं आती चैन से, हमेशा नंगी तलवार एक डर की लटकी रहती है, कहीं इनके कर्मात जो हैं, इनकी जो बुरा बर्ताव है वो सारा कुछ लोगों के सामने ना आ जाए। आप तो पढ़ चुके हैं खामोश, आपने सोच लिया है कि आप किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं देंगे। जैसे कि देखो एक इंसान होता है ना, उसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ जाते हैं। बहुत आपने देख ली समस्याएं, आपने लड़के भी देख लिया। अब आपने ईश्वर से न्याय मांगना शुरू किया, और जहाँ आपने न्याय मांगा है तो न्याय हुआ है। ईश्वर ने आपके अंदर भर दी है शांति। देखो ये लोग हैं पेज की एनर्जी में, बहुत ईगो से भरे। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके घर परिवार, कार्य क्षेत्र, रिलेटिव, आपके यहाँ तक की जीवन साथी भी हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से जिससे भी रेजोनेट होता है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटी से गुजरे, एज कुछ भी हो इनकी,
बहुत इनमेच्योर हैं। कोई भी बात है, हर बात को आपकी नेगेटिव ही ले जाना, आप पॉजिटिव भी बोल रहे हैं फिर भी नेगेटिव ले जाना, उल्टा ही समझना, आप पर ही दोषारोपण करना और ईगो के कारण कहीं से भी अपनी गलती का एहसास नहीं करते। हालांकि इनको पता है कि इनकी गलतियां हैं, लेकिन क्रोध, गुस्सा, ईगो इतना हावी है इस इंसान पे। हालांकि ये इंसान बड़ा ही प्यारा होगा दिखने में, हो सकता है मेल फीमेल में से जो भी आपके पार्टनर या पर्सनी हो तो दिखने में बहुत अच्छे होंगे, ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होगा, बहुत खूबसूरत नहीं है लेकिन है ठीक है। पेंटिकल पैसों को पकड़ने वाली ये इंसान है, हद से ज़्यादा पैसों को, और ईश्वर की कहीं ना कहीं कृपा भी मुझे दिखाई दे रही है इस इंसान के ऊपर कि इन पर पैसों की बहुत मेहरबानी है ईश्वर के द्वारा, कहीं ना कहीं से इनको पैसे प्राप्त हो ही जाते हैं। लेकिन इस टाइम इनकी बड़ी बुरी दुर्गति है, रातों को ठीक से नींद नहीं आ रही है, सोच विचार में डूबे हैं, बहुत परेशान हैं। इधर आप भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं परेशान हैं, लेकिन आपने अपने आप को बहुत बदलाया है जो मेरे कार्ड बता रहे हैं। एक तरीके से समय का पहिया ही घूम गया है, आपने खुद को ऐसा कर लिया अब चाहे कोई कुछ कहता रहे मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप मुस्कुराते रहते हैं, शांत हो चुके हैं, आप चाहे तो घर में ही रहते हैं या नो कांटेक्ट में हैं, जो भी है। देखो धोखेबाजी तो हुई है आपके साथ, 5 ऑफ सोर्ड्स बता देता किस तरीके से आपसे सब कुछ छीन लिया गया और आपको धोखा दिया गया है भयंकर तरीके से। अब ये दर्द आप जो झेला, आपको प्यार नज़र नहीं आया कहीं भी, कितना कष्ट में मुझे आप दिख रहे हैं। हद है एक इंसान के कष्ट की सीमा, कहते हैं ना पार हो जाना, वही। फिर आपने एक लक्ष्मण रेखा खींची, उस लक्ष्मण रेखा में आप अंदर नहीं इनको आने देना चाहते, तो अब इनको घबराहट हो रही है, इनको रातों में नींद नहीं आ रही है। ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपको इतना परेशान करने के बाद और आपके जीवन में इतनी खुशियाँ इनसे देखी नहीं जा रही हैं, और घबराहट भी है कि आप इतने शांत कैसे हो गए हैं। हो सकता है मैंने जैसे बोला नो कॉन्टैक्ट में हैं और साथ भी हों और एक तरीके से बातचीत बंद हो, या किसी तरीके से कोई रिश्ते में खटास ऐसी है कि रिश्ते में कुछ तो दूरियां हैं आपके, जो कि मुझे साफ यहाँ पर नज़र आती हैं। हालांकि प्यार देखो दोनों तरफ है। अगर ये आपके लव रिलेशन, जीवन साथी या किसी का ऐसी रीडिंग निकल के आती है, उसके दिल में आपके लिए प्यार है। अब आप कहेंगे उसने हमें तो इतना दुख दे दिया, इतना कष्ट दे दिया, हमें कहीं का छोड़ा नहीं, धोखा भी दिया, फिर ये प्यार कैसा है। देखो ये प्यार ईगो से भरा है, प्यार है दिल में, खुद को भी पता है कि मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ, एक अटैचमेंट है, कहीं और वो फीलिंग नहीं आ पाती है उनको। देखो आप हो प्योर सोल, और प्योर सोल निगेटिविटी को खींच ही लेता है अपनी तरफ। आपसे ज़्यादातर रिश्ते ऐसे जुड़े होंगे जो निगेटिव विचारधाराओं के होंगे, और आपकी सकारात्मक ऊर्जाओं को उन्होंने खींचा, चूसा, और वो आपसे दूर हुए, आपको कष्ट पहुँचाए। लेकिन ये जो पर्सन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ये इमोशनल कहीं टच पूर्व जन्म से ही आपका कुछ है कनेक्शन, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये हो सकता है आस पड़ोस, या भाई क्या बताऊँ मैं, ये कौन है आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो कि आजकल बहुत ऊपर से हंसना मुस्कुराना, बहुत खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं टूटते जा रहे हैं। एक घबराहट है, एक डर है, आपकी चुप्पी ने जो है इनको एक तरीके से ढसना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं चुप बिल्कुल इनके हर बार जा रहे हैं खाली। देखो ये आपसे कुछ भी कहना चाहते हैं, आपको जैसे पहले होता था कि इन्होंने कुछ छोटी सी बात कह दी, आपको बुरी लग गई, आप चिढ़ गए, उसका आपने उल्टा जवाब दे दिया तो झगड़ा शुरू हो गया। तो उन्होंने कोशिश तो बहुत की आपसे झगड़ने की, धोखेबाजी दिखाई है, सामने ऐसे दिखा दिया कि आपसे प्यार नहीं है, आपसे लड़ाई झगड़े भी कर लिए, मतलब किए नहीं है, तो ऐसी कुछ एक रेखा खींच दी कि उसके अंदर आप नहीं घुस सकते। बहुत अपने होते हुए भी आपको इतनी बड़ी दूरी का एहसास दिलाना, तो वहाँ पर आप पर कोई प्रभाव, आप पर इमोशनल आप नहीं हर्ट हो रहे हैं। अगर हो भी रहे हैं तो आपने संभाला बहुत बेहतरीन ढंग से, आपने ये बदलाव किया है कि जो मेरा होगा वो मुझे दुख पहुंचाएगा ही नहीं, और अगर ये मेरा नहीं है तो इसकी लाख कोशिशें हो जाएं, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप शांत हो चुके हैं। देखो समझा के थक गए, लड़ के थक गए, संभाल के रिश्तों को थक गए, इन लोगों के साथ आपने बेहद कुछ किया, अच्छा उतार चढ़ाव ज़िंदगी के कई पड़ाव आपने गुजार दिए, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। तो आपने क्या किया कि आपने शांत रहना सीख लिया। अब आप वो उन चीज़ों पे नहीं बोलते जैसे पहले था कि आपने सलाह दे दी, इनको बता दिया, इनको मार्ग दिखा दिया, अगर क्रोध कर रहे हैं तो इनको समझा दिया, ऐसे नहीं ऐसे करो, शिक्षा। तो कहते हैं ना, ये हो सकता है आपके बड़े बच्चे भी हो सकते हैं
हो सकता है किसी किसी के बड़े बच्चे हों बराबर जैसे, वो उनको समझाने की कोशिश करती हों, वो आपके ही खिलाफ आकर खड़े हो जाते। कहते हैं ना, शिक्षा नहीं समझ आती, लोगों को शिक्षा नहीं पसंद है। अपने ही दुख से गुजर रहे हैं, अपने ही कष्टों से गुजर रहे हैं, अगर उनको सही मार्ग पे लाना चाहता है कोई तो अपने इंसान की नहीं सुनेंगे, बाहर वाले की तुरंत सुन के वो गलत रास्तों को अपनाना, अच्छा मार्ग अपनाने में बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि ये लोग जो है, ये घबराहट है कि पता नहीं आप कौन सा स्टेप उठाने वाले हैं, क्योंकि आप इतने हो चुके हैं खामोश कि आप कुछ किसी बात का रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। ये गजब की एनर्जी है। सच में मैं आपकी तारीफ़ करूँगी कि जहाँ शांति सुकून अगर आपको चाहिए तो अपने अंदर शांति लेके आइए। हर बात को पॉजिटिव लेना, हर बात को अगर कोई कह भी रहा है, कोई बुराई भी आपकी कर रहा है तो उस पर इग्नोर करना कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि आप क्या हैं, आपको पता है आपके हालात क्या हैं। वो लोग नहीं गुजरे उन हालातों से जिन हालातों से आप गुजर गए, और आपके दर्द को सिर्फ आप ही तो महसूस कर सकते हैं। अगर किसी के सिर में दर्द है तो अब ये कहता तो रहेगा इंसान सिर में दर्द है, पता भी होगा सामने वाले को इसको दर्द है, क्या उस दर्द की सीमा, इंतहा, परेशानियाँ क्या वो सामने वाला महसूस करेगा? नहीं ना। जो दर्द से गुजर रहा है वही महसूस करेगा। तो यही आपकी लाइफ की कहानी है। आपने जो दर्द दुख उठाए हैं उसको समझने की तो यहाँ कोशिश नहीं की गई, आपको ही दोषी ठहराया गया, आपको ही धोखे मिले, आपको ही हर तरीके से बुरा साबित करने की कोशिश की। लेकिन ये जो लोग हैं, आप दरअसल है क्या कि अब इनके जीवन से कहीं ना कहीं तो आप निकले हैं। अभी ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, ये घबराहट है इनको आपके बदलाव की। जिस प्रकार से आप रिएक्ट करते थे, अपना अधिकार जताते थे, लड़ जाते थे चीज़ों के लिए और अपना समझते थे, आज दिन आपने अपने दिल से बहुत कुछ अलग किया है। हालांकि प्यार आपके दिल में भी है। अब आप मुझे ये मत कहना कमेंट्स करके कि मुझे तो इससे नफरत है, मुझे नहीं प्यार है, क्योंकि मैं कार्ड में साफ देख रही हूँ फीलिंग दोनों साइड है। तो ये जो प्यार है आपका, ये कहीं ना कहीं आपको आप रोक लेता है कि आप समझ चुके हैं सामने वाले के दिल में हम अपने लिए ना इज्जत पैदा कर सकते हैं ना प्यार पैदा कर सकते हैं। ये उसके इमोशन है, वो जैसे चाहेगा वैसे रिएक्ट करेगा, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो अच्छा, जिसकी समझ में ये आ जाता है उसके जीवन में सुख शांति आना संभव है। तो ये गॉड की ही मर्जी है, ईश्वर की ही ब्लेसिंग है ये आपके लिए कि आप इतना समझ पाए हैं कि आप सामने वाले को नहीं बदल सकते, खुद को बदल सकते हैं। तो अपने आप को आपने बदला है और आप पड़ गए खामोश। और जब आप खामोश पड़ गए तो आपके ही विरोध में खड़े हुए लोगों को शोर सुनाई देने लगा है, या आपसे जो प्यार करते थे, आपको ईगो दिखाते थे, आपके घर परिवार के सदस्य, आपके ऑफिस के, उनको बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि आप बहुत जल्दी रिएक्ट करने वालों में से थे। छोटी छोटी बातों पे ये चिता देते थे और आप इतने भोले भाले थे, की बातों में आना, चिढ़ जाना या चीज जाना, ऐसा कुछ हुआ होगा आपके साथ। लेकिन आज दिन ऐसा कोई नहीं कर सकता। आप हर चीज़ का मुस्कुरा कर उत्तर या चुप होकर एकटक देखना बेहतर समझते हैं ऐसे लोगों को जो आपके विपरीत खड़े हैं, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता विरोधियों का विरोध करके अपना ही समय नष्ट करना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार खामोशी से आगे बढ़ते रहे। अपनी कोई भी समस्या मैं हमेशा कहती हूँ लिखकर अपने दिल की बातों को निकाल सकते हैं, वो क्रोध हो, प्यार हो या जो कुछ हो। तो बदलाव से घबराहट तो होनी ही होती है। सामने वाला इंसान जब ये सोच लेता है कि मुझे इसके साथ बुरा करना है और परेशान ही करना है इसके जीवन में, और वो जब कर नहीं पाता है, हर तरीके से हार मान जाता है, आपकी खामोशी ने हरा तो दिया है। बिल्कुल आप खामोश हो चुके हैं। आपको किसी चीज़ की, इस इंसान से कोई उम्मीद ही नहीं है। इन लोगों से, जो भी लोग हैं आपके जीवन में ऐसे, उनसे आपने उम्मीदें छोड़ दी हैं। अब आप उम्मीद करना जब आपने छोड़ दी है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि ये व्यक्ति ऐसा ही बर्ताव अब करने वाले हैं, ये ऐसा ही करेंगे, वो मुझे यहाँ पर बुरा नहीं मानना है या इनकी इन बातों का सोचना नहीं है। और यही डिवाइन गाइडेंस होती है जब आप अपने दिल के अंदर ले आते हैं कि जब ये व्यक्ति ऐसा है, या ये जो भी हो, पर्सन या पर्सनी या लोग बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी आई है, 2 से 3 लोग हो सकते हैं, या ग्रुप बनाकर आपकी काफ़ी कुछ आलोचनाएं तो की गई हैं।
तो ये हो सकता है। लेकिन अब उनसे फ़र्क क्या पड़ता है, अब उन्हीं को घबराहट हो रही है। ऐसा क्या कारण है कि आप शांत रहकर सारे कार्य कर रहे हैं? इतनी शांति बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आपके जीवन में शोर शराबा करने वाले इंसान। तो आपको इसी प्रकार से आगे बढ़ना है, क्योंकि कहते हैं ना, जब अपना मानना किसी को हम बंद कर देते हैं तो उसकी अच्छी बुरी बात हमें कुछ भी नहीं लगती है। जब बेहद हम अपेक्षाएं रखते हैं ना, तब फिर हमें बहुत दुख होता है कि इस इंसान ने ऐसा क्यों बोल दिया, इस इंसान ने हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं किया। तो ईश्वर भी आपसे यही कहना चाहते हैं, लोगों से अपेक्षाएं करना छोड़ें, उपेक्षा करें कि ये हमारे साथ बिल्कुल जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। इग्नोर कर सकते हैं आप उन चीज़ों को, और बिल्कुल अपेक्षा रखेंगे तो दुख होगा। और जिसने ये अपेक्षा छोड़ दी है कि ये इंसान, ये लोग, ये हमारे साथ ऐसा करेंगे, या हमारी तारीफ़ होगी, या हमारे किसी कर्मा को, अच्छे कर्मा को अच्छा समझा जाएगा, तो वहीं दुख का कारण बन जाता है। तो ईश्वर कहते हैं कि आपको बिना कुछ ये सोचे ईश्वर पे छोड़ते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी खुद की अंतरात्मा में ईश्वर बैठे हुए सब देख रहे हैं। तो ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके जीवन में। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल। थैंक यू गॉड। थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।